Hi everyone, our today's topic is use of is, am, are, was, were, has, have, had in English sentences. English sentences में is, am, are, was, were और has, have, had का यूज कैसे होता है और कहाँ होता है. जैसे कि मैंने लिखा है, he is a good boy, वह एक अच्छा लड़का है. नेक्स्ट इज आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ. नेक्स्ट इज दे आर प्लेयर, वो खिलाड़ी हैं. नेक्स्ट ही वॉज अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा सिंगर था. नेक्स्ट दे वर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे थे. राइट तो इस तरह से हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं. अब इन सेंटेंसेस में आप एक चीज देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए हैं. जैसे कि यहाँ पे इज का यूज हुआ है, यहाँ पे एम का यूज हुआ है, यहाँ पे आर का यूज हुआ है, यहाँ ही के साथ वॉज का यूज हो रहा है और यहाँ पर दे के साथ वर का यूज हो रहा है. बट अब इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करने का क्या रीजन है और ये किस चीज को शो करते हैं, इनके ट्रांसलेशन करके सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं. राइट इज जो होता है ग्रामेटिकल टर्म में, जो इज होता है इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. ये जो भी हमारे पास इज है, एम है, आर है, वॉज है और वर्ब है, वर है, ये जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है. अब इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किस तरह से होता है? इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद. कभी भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसके इमीडिएटली बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तभी वो सेंटेंस पूरा होता है. अब हेल्पिंग वर्ब जो है ये किस तरह से किसी सेंटेंस को पूरा करता है? इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स है मतलब वो वाला है जो कि प्लूरल के साथ लगता है जब एक से ज्यादा लोग होते हैं. नेक्स्ट इज वॉज, वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे. अब ये देखिए है, हूँ, हैं, ये तीनों क्या है हमारे, ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं और ये था और थे जो है ये हमारे पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं. उसी तरह से जब भी हमने किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो अगर है, हूँ, है आएगा तो इज, एम, आर आएगा. अगर था और थे आएगा तो वॉज और वर का यूज होता है. वॉज वर का यूज जो होता है पास्ट के लिए होता है और इज, एम, आर का जो है वो प्रेजेंट के लिए होता है. होते ये सारे ही हेल्पिंग वर्ब्स है बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज होते हैं. ये तीन जो है हमारे ये प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं और ये जो दो होते हैं ये हमारे पास्ट के लिए यूज होते हैं. अब किस तरह से कौन से सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट होता है हमारा, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा. तो हम कैसे याद रखेंगे, ये मैंने रूल लिखे हुए हैं यहाँ पे. कभी भी हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, जैसे प्रेजेंट टेंस में ही आएगा आपके सब्जेक्ट में, शी आएगा आपके सब्जेक्ट में, इट आएगा आपके सब्जेक्ट में, या सिंगुलर आएगा. सिंगुलर होता है एक वचन, कोई भी एक चीज, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह का नाम, कुछ भी सिंगल आएगा और वो टेंस अगर प्रेजेंट का होगा और उसमें है का यूज हो रहा है तो इज आएगा. राइट नेक्स्ट इज, अगर कोई भी सेंटेंस आपका दे से यूज हो रहा है, दे मीन्स बहुवचन यानी कि ज्यादा, एक से ज्यादा लोग, और प्लूरल हो, प्लूरल में जैसे ऑलरेडी ये तो बहुवचन है ही है लेकिन प्लूरल कैसे होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन हो गया, एनिमल्स हो गया, बसेस हो गया, बॉयज हो गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे प्लूरल होते हैं. तो जब सब्जेक्ट में प्लूरल आएगा और उस सेंटेंस में है का यूज होगा तो उसमें जब हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे उसके इमीडिएटली बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा. उसी तरह से अगर कोई सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है और उसमें था का यूज हो रहा है, सिंपल पास्ट है और उसमें था का यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ही वॉज अ गुड सिंगर, वो एक अच्छा सिंगर था. अब ये सिंपल पास्ट टेंस है हमारा, तो इसमें क्या है, था का यूज हो रहा है लेकिन था जो है वो एक सिंगुलर है, हमारा एक वचन है, तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके इमीडिएटली बाद जो है वॉज का यूज होगा. जैसे कि ही वॉज, शी वॉज, इट was, and singular, singular means the name of any person, place or thing, सिंगल में होना चाहिए, एक में होना चाहिए, then it will be was. next is, अगर आपका सेंटेंस था में होगा लेकिन उसके जो सब्जेक्ट की प्लेस है उस पे आपका आ रहा है यू, दे, या कोई प्लूरल आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, तो उसमें वर का यूज होगा. अब यू जो है इंग्लिश में यू सिंगुलर के लिए भी लिखा जाता है और प्लूरल के लिए भी लिखा जाता है. तो यू चाहे आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, हमेशा यू के साथ वर का ही यूज होता है. आप अगर यू एक के लिए यूज कर रहे हैं जैसे कि तू, तब भी वर आएगा. अगर यू आप बहुतों के लिए यूज कर रहे हैं, तुम लोग या तुम सारे, तब भी वर का ही यूज होता है. राइट
अब नेक्स्ट है हमारा आई, ये एम हमारा जो है हूँ का क्या मतलब है, ये भी प्रेजेंट में आया हमारा हूँ। तो आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में इमीडिएटली आफ्टर एम आता है, और आई अगर पास्ट का होगा, आई में कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें आप आई का यूज कर रहे हैं और वो सेंटेंस जो है आपका पास्ट का है, तो वॉज का यूज होगा, राइट। आई थिंक ये सब आपकी समझ में आ गया होगा, और इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, ये नोट्स भी बना सकते हैं आप। So now we are going to learn about the use of has, have and had in English sentences. English sentences में has, have, had का यूज कहाँ होता है और कब होता है। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में हैज, हैव या हैड का यूज तब होता है जब हमने किसी सेंटेंस में किसी चीज के लिए अपना पोजेशन शो करना होता है। कोई किसी चीज के ऊपर हमारा पोजेशन है, कोई चीज हमारे पास है या किसी चीज पर हमारा अधिकार है, कोई चीज हमारी अपनी है, तब हम हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं। उसी तरह अगर कोई बीमारी के बारे में मेंशन करना है, हमने किसी इलनेस के बारे में मेंशन करना है, तब भी हम हैज या हैव या हैड का यूज कर सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई हैपनिंग हो रही है, तब भी हम हैज, हैव या हैड का यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो मैं एग्जांपल्स लिखवाऊंगी, इन एग्जांपल से जो आपको शो हो जाएगा कि हैज, हैव और हैड का यूज कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज ऑफ हैज करेंगे। अब हैज का यूज कहाँ होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपने पोजेशन शो करना है, कोई चीज अपने पास है वो शो करना है, किसी इलनेस के बारे में शो करना है या किसी इंसिडेंट के बारे में शो करना है, तो आप हैज का यूज करेंगे। जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर एक वचन होगा तो आप ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे, बट द कंडीशन इज इट शुड इंडिकेट द पोजेशन। ओके, तो देखिए जैसे कि अब ये एग्जांपल है, ही हैज अ कार। ही हैज अ कार मीन्स उसके पास एक कार है, वो जो कार है उसके ऊपर उसका पोजेशन है, तो ही हैज ए कार लिखेंगे हम। नेक्स्ट, शी हैज अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज, उसके पास एक शूज का बहुत ही सुंदर जोड़ा है। तो ये जो शूज है उसके ऊपर उसका पोजेशन है, तो शी के साथ हमने किसका यूज किया, हैज का यूज किया। नेक्स्ट इज सीमा हैज ब्रोकन हर लेग, सीमा ने अपना पैर तोड़ लिया है। अब ये एक बीमारी है, सिकनेस है, या आप इसको चाहे एक इंसिडेंट या कुछ हैपनिंग सोच लीजिए, तो हम इसके साथ भी हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज विनोद हैज फीवर, विनोद को बुखार है, तो इसके लिए भी हम विनोद के साथ हैज का यूज करें। सो हैव का यूज कहाँ होगा, जब एक तो हमने पोजेशन शो करना है, एंड सेकेंडली जब हमारे सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा चीजें होती हैं, यानी कि बहुवचन जिसे हम कहते हैं। जैसे कि आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई के साथ किसका यूज हुआ, हैव का यूज हुआ। वी हैव नो बुक्स, हमारे पास किताबें नहीं हैं, अब हम क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, तो इसके साथ हैव का यूज हुआ। नेक्स्ट इज यू हैव अ वॉच, तुम्हारे पास एक घड़ी है। यू क्या है, सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यहाँ पे हैड का यूज तब होता है जब कोई चीज हमारे पास थी, है नहीं थी, वो अब हमारे पास नहीं है, तब हम हैड का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी, अब वो कार है नहीं, तो हैड का यूज तब करते हैं जब कोई चीज हमारे पास होती है, किसी चीज पे हमारा पोजेशन होता है, कोई बीमारी होती है या कोई इंसिडेंट जो है वो पास्ट में हुआ होता है, तो हैड का यूज होता है। अब हैड किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, हैड जो है हमारा सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वेदर इट इज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल, सिंगुलर, वट एवर, हर चीज के साथ इसमें जो है हैड लगेगा, हर सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा। सो ये सारे आज मैंने आपको यूजेस बता दिए, हैज, हैव, हैड के, इज, एम, आर के, वॉज, वर के। सो इस तरह से ये जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कहाँ होता है और कैसा होता है, ये मैंने आपको आज ये से सारा टॉपिक क्लियर करवाया। बाकी जो भी है इसके रूल्स जो है वो मैं बहुत ही ब्रीफली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं या देख सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं, थॉरोली उसको रीड कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you so much. Like, share, subscribe and comment for the new videos.